वास्तविक संग्रहता तैयार करती है दिन को और दिन को तैयार करती है आपके लिए। इस समय ये समय है कि हम वास्तविक संग्रहता के द्वारा परमेश्वर के पवित्र, जीवित और शाश्वत वचन को ध्यान से सुने। हर एक वचन परमेश्वर के मुंह का वचन है, परमेश्वर के मन की बातें हैं, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की सोच, हमारे लिए परमेश्वर की इच्छाएं, हमारे लिए परमेश्वर की योजनाएं हैं। हम परमेश्वर क्या चाहता है कि हम इस विश्व में कैसे रहें, जिससे हम इस विश्व की दुष्टताओं की शक्तियों से सुरक्षित रहें। हम संकटों से, बाधाओं से, मौसमी बीमारियों से, वायरसों से, दुष्ट शक्तियों, शैतानों के आक्रमणों से हम क्या करें जिससे हम प्रोटेक्ट रहे। परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। संत याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 22 वचन कहता है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो कोई सिर्फ वचन को सुनता है, वो सुनता है और भूल जाता है। वचन पर चलने वाले, जो उसके चलने वाले जो होते हैं, जो सड़क पर चलते हैं और सड़क के नियमों का पालन करते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के नियमों का पालन करते हैं, कहाँ ब्रेक मारना है, कहाँ सिग्नल पे किधर टर्न होना है, किधर मुड़ना है, और कब हेलमेट लगाना है, कब हॉर्न बजाना है, कहाँ बजाना है, कहाँ नहीं बजाना है, वे नियमों का पालन करते हैं। वचन हमें यही सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्माओं को यही बताता है। वचन कहता है याकूब अध्याय 1 वचन संख्या 22 परंतु वचन पर चलने वाले बनो। इस विश्व में वचन को सुनने वाले मत बनो। सुनने वाले बहुत हैं, वचन का पालन करने वाले बनो, उसको मानने वाले, उसको करने वाले, उसको आत्मसात करने वाले, उस वचन पर परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने जीवन में उसका अनुगमन करने, उसके पीछे चलने वाले बनो, उसको अपने जीवन में करने वाले बनो। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है। हर वचन जो आप सुनते हैं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वो करने के लिए होता है। आप एक ऑफिस में हैं, मान लीजिए आपके बॉस ने बोला और आपने सिर्फ सुन लिया, इसको किया नहीं, क्या होगा आपके साथ? आप ऑफिस में हैं, आपके अधिकारी ने कहा, आपने सिर्फ सुन लिया, सुनने से काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। जो कहा गया उसको करना पड़ेगा, तब आप अपने कामों के कारण आपकी प्रशंसा होगी, आपकी बड़ाई होगी, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपके स्वभाव, आपके एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सैलरी, हर चीज आपके वचन को मानने और करने पर निर्भर करती है। आपकी उन्नति का क्रम सिर्फ वचन को, आज्ञाओं के पालन करने से है। इसलिए परमेश्वर का वचन याकूब की पुस्तक अध्याय 1 वचन 22 में स्पष्ट कहता है परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। सुनने वाला सुनता है लेकिन उसे जब करता नहीं है, वो क्या करता है? अपने आप को धोखा देता है। कल क्या होगा? जो जवाबदारी आपको दी गई है, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, जो उत्तरदायित्व तो आपके भरोसे सौंपे गए हैं, यदि आपने उन्हें नहीं किए तो कल क्या होगा? मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं, आपको आपके सीनियर ने या डॉक्टर ने आपको कह दिया, मान लीजिए कि आप एक स्टाफ में एक नर्स का काम कर रहे हैं, डॉक्टर ने कहा आपको ये इंजेक्शन इतने बजे लगाना है, जब इनको ये प्रॉब्लम हो तब ये टैबलेट देना है, और आपने सिर्फ सुना और वो नहीं दिया और पेशेंट के साथ में कुछ अनहोना हो गया, क्या होगा आपके साथ? आप एक टीचर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, एक इंजीनियर होने के नाते आपको अपने सीनियर इंजीनियर के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि कॉलम यही होना चाहिए, यहीं से रमना निकलना चाहिए, यहीं पर आपका पोर्च आना चाहिए, और यदि आप वैसा नहीं करते हैं तो क्या होगा आपके साथ? ऐसे ही यदि आप परमेश्वर के जन हैं, एक विश्वासी है, एक कलीसिया के सदस्य है, और यदि आप कलीसिया के सदस्य विश्वासी होने के नाते सिर्फ वचन को सुनते हैं, सुनने से आपकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती, सुनने से आपकी जवाबदारियां पूरी नहीं होती, सुनने से आपके कर्तव्य पूरे नहीं होते, सुनने से आपके जीवन में ब्लेसिंग, आशीष नहीं आती। जब आप उसे करते हैं तब वो पाते हैं जो उसके पीछे है। बाइबल में लिखा है तुम अपना प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और पीछे है वह तुम्हारे अन्न और जल को आशीर्वाद देगा, और इसके पीछे है तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे बीमारियों को दूर रखेगा। लेकिन निर्देश क्या है? अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो। आपने
कोई तो आपके अन्न और जल पर कोई आशीष नहीं। आपके अन्न और जल के साथ साथ आपके परिवार, आपके घराने और आपके बच्चों के ऊपर कोई ब्लेसिंग नहीं। फिर जब आपके जीवन में महीना खत्म, महीना आने या नया महीना स्टार्ट होने से पहले ही आधे महीने में ही कोई दुख या मुसीबत या संकट आ गए, इसके जवाबदार ईश्वर नहीं है। वचन में लिखा है तुम अपना प्रभु ईश्वर की सेवा करो और वह तुम्हारे अन्न और जल पर आशीर्वाद देगा। आप सोचिए कि आपने सेवा की, आपने उसके वचन के साथ सहभागिता की। यदि नहीं की तो आप उसकी सहभागिता की ब्लेसिंग को भी रिसीव नहीं कर पाएंगे। वचन में लिखा तुम अपना प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न और जल को आशीष देगा और तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे शरीर से बीमारियों को दूर रखेगा, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे बाल बच्चों से, तुम्हारे नाती पोतियों से। वचन में लिखा है, हे इज़राइल सुन, परमेश्वर का वचन कहता है कि पुत्र यदि तू अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन करेगा तो उस भूमि पर जिसे मैंने तुझे विरासत में पीढ़ी दर पीढ़ी पुत्रों के अभिषेक के रूप में पूर्वजों की संतति तुम्हें प्रदान की है, उस पर तुम 1000 पीढ़ियों के लिए आशीषित होते रहोगे।